हर साल यूपीएससी एस्पिरेंट कुछ सवालों में यूपीएससी के ट्रैप में फंस जाते हैं और वो ट्रैप होता है द ट्रैप ऑफ ट्विंस। इस ट्रैप ऑफ ट्विंस में दो एक जैसी दिखने वाली चीजों को आप लोगों के लिए कंफ्यूज किया जाता है। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है रामसर साइट और मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। आपको ही पता है कि ये दोनों ही चीजें रामसर कन्वेंशन के अंदर कवर होती हैं। ठीक, द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड की जो हमारी इंटरनेशनल ट्रीटी है, द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, उसके अंदर ही ये दोनों चीजें आती हैं। बट इन दोनों चीजों के एक्सप्लेनेशन डिफरेंट हैं। इन दोनों चीजों से रिलेटेड जब प्रीलिम्स के अंदर सवाल बनेगा उसके अंदर स्टेटमेंट भी अलग अलग बनेगी। बट बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने मार्क्स खो बैठते हैं। ये मेरी छोटी सी सीरीज आप लोगों की मदद करेगी जिससे कि आप इन कंफ्यूजिंग टॉपिक्स को इजीली सॉल्व कर पाओ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखो, जब हम रामसर के बारे में बात करते हैं तो रामसर इज वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की पूरी लिस्ट। देखो, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड क्या है? इट इज नथिंग बट एन इंटरनेशनल ट्रीटी। ठीक, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको रामसर नाम की जगह जो कि ईरान के अंदर है वहां पर साइन किया गया था। इट वॉज साइंड ऑन 2nd of February 1971। दोस्तों इसीलिए हर साल 2 फरवरी को 2nd of February को हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। एज ऑफ नाउ जो रामसर कन्वेंशन है या इसकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, इसके अंदर 172 नेशंस हैं, 172 देश हैं। मेजर मकसद क्या है कि जो हमारे वेटलैंड हैं हमें उनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक, क्योंकि जो हमारे वेटलैंड्स हैं वो हमें बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, फ्रॉम फ्रेश वाटर सप्लाई, फूड एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, बायोडाइवर्सिटी, फ्लड कंट्रोल, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को देते हैं। ठीक, तो वेटलैंड क्या होते हैं ये भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरे लिए ड्रॉप कर देना। अब क्या होता है, ये जो रामसर कन्वेंशन 1971 के अंदर आया, ये फोकस कर रहा है आपकी इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। अब हर साल हम लोग क्या निकालते हैं? ग्लोबल लिस्ट निकालते हैं, एक लंबी चौड़ी हम लोग लिस्ट निकालते हैं जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स हैं उनके बारे में मेंशन होता है। अभी रिसेंटली इंडिया ने अपनी 94th रामसर साइट एड ऑन करी है जो कि बिहार से है। अब ये साइट कौन सी है ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल है, कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करना। ठीक, तो जब सारी के सारी जो कॉप होता है रामसर का, उसके अंदर सारे के सारे देश मिलते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई कौन सी ऐसी साइट है जिसको हम लोगों को रामसर साइट के अंदर डालना चाहिए। इसका मतलब वो साइट इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। ठीक, दुनिया की पहली साइट जिसको रामसर साइट के रूप में डेजिग्नेट किया गया था वो था कोबर्ग पेनिनसुला जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। मैं आपको बीच बीच में फैक्ट्स भी बताता जा रहा हूं। और एक और चीज, इस दुनिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स अगर किसी देश की हैं तो वो है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है गाइस, वो है कौन? वो है यूके। ठीक, एज वेल एज लार्जेस्ट एरिया अंडर रामसर प्रोटेक्शन इज ऑफ बोलिविया। ये भी एक छोटे सा पॉइंट है जो आपको याद रखना है, बोलिविया के पास सबसे बड़ा है। तो देखो, जब हम रामसर साइट के बारे में बात करते हैं, ये वो साइट्स हैं जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की साइट हैं, हमें इन्हें कंजर्व करना है। एक देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उस देश को इन साइट्स को कंजर्व करना है। मैं आपको एक और फैक्ट बता देता हूं। When a country accedes to the रामसर कन्वेंशन, अगर कोई एक देश रामसर कन्वेंशन को साइन करता है तो उसको कम से कम अपना एक वेटलैंड को नॉमिनेट करना पड़ेगा फॉर दी रामसर साइट और वो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में एंटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी। अब देखो, हम लोगों ने ये जो रामसर कन्वेंशन है इसके अंदर एक और चीज बनाई, वो है द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इज द रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स। उन वेटलैंड साइट्स का एक हम लोगों ने एक ऐसा रजिस्टर बना दिया जिस रजिस्टर के अंदर उन साइट्स का नाम दर्ज है
जिनके साइट के इकोलॉजिकल कैरेक्टर के अंदर चेंज आया है, बदलाव आया है, इसको रामसार लिस्ट के पार्ट के रूप में ही मेंटेन किया जाता है, अलग से नहीं किया जाता है। इसको एक सब लिस्ट के रूप में मेंटेन किया जाता है, बट इसके अंदर वो साइट्स आती हैं जो कि थ्रेटेंड है, डिग्रेडेड है, ठीक, कि चाहे वो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से हो या कोई एक इकोलॉजिकल चेंज आ गया हो उस वजह से। जब कोई साइट मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर आ जाती है तो उसको कंजर्व करना उस स्टेट की अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, अर्जेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ठीक दोस्तों, अगर भारत के बारे में बात करें तो हमारा कुलदेव और लोकटक ये दो वेटलैंड्स हैं जो कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर है। याद रखो, नॉट ऑल रामसार साइट्स आर अ पार्ट ऑफ मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। मतलब अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इंडिया की 94 साइट्स हैं जो कि रामसार साइट के अंदर है, बट सिर्फ इंडिया की 2 साइट्स हैं जो कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर आती हैं। एक और चीज, इसके अंदर ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर जो लिस्ट के अंदर जो भी साइट्स एड ऑन होती हैं वो टेम्पररी पार्ट होती हैं। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो हमारे देश की जो चिलिका लेक है वो ऑलरेडी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का पार्ट थी, बट अब वो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का पार्ट नहीं है। मतलब ये एक टेम्पररी लिस्ट होती है और इस टेम्पररी लिस्ट से एग्जिट भी किया जा सकता है। ठीक है, अब मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड रामसार का पार्ट है। मॉन्ट्रिक्स के अंदर एंट्री कब होगी? जब इकोलॉजिकल चेंज आ जाएगा। कौन मेंटेन करता है इन दोनों को? ही एक रामसार ब्यूरो नाम का हम लोगों ने बनाया हुआ है, वो मेंटेन करता है। क्या मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड परमानेंट है? देन द आंसर इज नो, इट इज रिवर्सिबल। इज मॉन्ट्रिक्स कंपल्सरी फॉर ऑल? देन द आंसर इज नो टू। तो ये एक छोटा सा डिफरेंट था रामसार साइट और मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बीच में। अगले ट्रैप एंड ट्विंस में हम लोग एक इकोनॉमी के टर्म को कवर अप करेंगे। तब तक के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग को भी कोई चीज अगर कंफ्यूज करती है तो डालना मत भूलना, और अगर आपको मेरी ये चीज अच्छी लग रही है तो थैंक यू जरूर ऐड ऑन कर देना। बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।